प्रश्न 21। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। उत्तर। भारत में लौह अयस्क क्षेत्रों या पेटियों का वितरण निम्न प्रकार है। 1। ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से संबद्ध झारखंड के सिंहभूम जिले में गू तथा नोआमंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। 2। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडिला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। 3। बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु। तुमकुर पेटी कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं। कुद्रेमुख निक्षेप विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। 4। महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, यद्यपि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। प्रश्न 22। वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। उत्तर। 1। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। 2। धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्व वायु को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य पर की बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 23। आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? उदाहरण देकर बताएं। उत्तर। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। प्रश्न 24। विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। उत्तर। विनिर्माण उद्योग के महत्व निम्नलिखित हैं। विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। प्रश्न 25। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। अथवा जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई 3 उपाय लिखिए। उत्तर। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। 1। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने को स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। 2। रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। 3। सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। 4। उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए तथा उद्योगों से विसर्जन जल की प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। प्रश्न 26। भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? उत्तर। भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रश्न 27। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। उत्तर। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.022 किलोमीटर है, जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। प्रश्न 28। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? लिखिए। उत्तर। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। प्रश्न 29। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सड़क परिवहन की पहुंच छोटे छोटे क्षेत्रों तक हो जाती है, जबकि रेल परिवहन की पहुंच हर जगह संभव नहीं है।
सड़क मार्ग को बनाने में कम लागत आती है, जबकि रेल पटरियां बिछाने में अधिक लागत आती है। प्रश्न 30। बंदरगाह व पत्तन में अंतर लिखिए। बंदरगाह व पत्तन में अंतर। बंदरगाह 1. जलयानों व जहाजों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। 2. बंदरगाह पर सामान्य सुविधाएं ही होती हैं, नगर जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं।